तो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके के क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। TRE4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो BPSC का PYQ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार जीके के क्वेश्चन में। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, दामोदर घाटी प्रवेश में। तो बिहार में पटसन उद्योग उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। बिहार में पटसन उद्योग पुड़िया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में विस्तृत है, जिसमें उत्तर पूर्वी बिहार पुड़िया और कटिहार पटसन उत्पादन केंद्र का प्रमुख केंद्र है। तो पटसन उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो उत्तर पूर्वी बिहार, पुड़िया और कटिहार। पुड़िया बिहार में कुल जूट का कितना परसेंट है? लगभग 70% तक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मरहौरा में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मरहौरा। 1904 ईस्वी में। कब स्थापित हुई थी? तो 1904 ईस्वी, मरहौरा में। इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिएगा, पहली आधुनिक चीनी मिल 1904 ईस्वी में मरहौरा कहाँ है? तो सारण जिला में है। और इसका देखिएगा कि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो डचों के द्वारा, बेतिया में। और पहली आधुनिक चीनी मिल तो 1904 ईस्वी मरहौरा सारण जिले में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का एक इस्पात कारखाना कहाँ है? तो इस्पात कारखाना जमशेदपुर में है। इसका आंसर होगा जमशेदपुर, ऑप्शन डी। जमशेदपुर नसवान जी टाटा ने तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में इस्पात कारखाना के निर्माण हेतु स्थल का चयन किया था। वहां पर 1907 में एक इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र भारत का सबसे बड़ा एकीकृत निजी इस्पात संयंत्र है। वर्तमान में झारखंड राज्य में है। तो जमशेद जी कहाँ पे है? तो वर्तमान में झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की पठार की मुख्य फसल क्या है? ऑप्शन ए दिया है चावल, ऑप्शन बी है मकई, दलहन और गेहूं। तो छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल चावल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। छोटा नागपुर की मुख्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त फसलें गौण रूप से, मतलब बहुत कम मात्रा में उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो गन्ना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गन्ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर। सिल्क सिटी को बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्रों के लिए जाना जाता है, इसलिए उसको सिल्क सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य वित्त निगम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य वित्त निगम। कब किया गया था? तो 1954 ईस्वी में बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद पर आधारित आतंकवादी नेता की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बिहार में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए, बिहार। मतलब जातिवाद पर आधारित आतंकी सेना की राजनीति किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की बिहार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की देन है। राजपूतों ने बिहार के भोजपुर जिले में 1979 ईस्वी में प्रथम जातिवादी सेना कुर्वे सेना का गठन किया था। तत्पश्चात बिहार में इस प्रकार की कई जाति विशिष्ट सेनाओं का गठन किया गया, जिनमें मुस्लिम पठान राजपूतों द्वारा सनलाइट सेना, कुर्मियों द्वारा भूमि सेना,
और यादव द्वारा लोरिक सेना और भूमियारों द्वारा रणवीर सेना की प्रमुख है। तो देखिएगा, मुस्लिम पठानों और राजपूतों द्वारा कौन सी सेना, तो सनलाइट सेना, कुर्मियों द्वारा भूमि सेना, यादव के द्वारा लोरिक सेना और भूमियारों द्वारा रणवीर सेना आदि प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है, तो ML मजूमदार। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। श्री ML मजूमदार 26/9/2000 से 28/3/2003 तक बिहार के चुनाव आयुक्त रहे। वर्तमान में HR श्रीनिवास बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड राज्य के सह राज्यपाल हैं, तो विनोद कुमार पांडे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये 2002 में बिहार और झारखंड राज्य के जब अलग नहीं हुआ था तो उस समय कौन थे राज्यपाल, तो विनोद कुमार पांडे थे। इसके एक्सप्लेनेशन में देखिएगा कि प्रश्नकाल में विनोद कुमार पांडे बिहार और झारखंड सह राज्यपाल थे। दिसंबर 2007 के पूर्व बिहार के 4 राज्यपालों के नाम इस प्रकार हैं। श्री वेद कुमार मारवा 2004 से 2004 से 4/11/2004 तक, और डॉक्टर बूटा सिंह 2004 से 2006 तक, और गोपाल कृष्ण गांधी 2006 से लेकर 31 जनवरी 2006 से लेकर 21 जून 2006 तक रहे थे। और रामकृष्ण सूर्यभान गवई यह 22 जून 2009 से 1/7/2008 तक। ये 9 नहीं रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा। वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर बिहार के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सरकार किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था, तो सुंदर सिंह भंडारी को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदर सिंह भंडारी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पर बकाया ऋण है, तो 37,653 करोड़। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद वर्तमान बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं, तो 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री थे, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री थे। ये डाटा जब 1900 एग्जाम पूछा गया था 1996 के उस टाइम का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, तो गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बौद्ध भिक्षु आंदोलन करते रहे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु बिहार में आंदोलन करते रहे। सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंगारिका धर्मपाल ने 1881 ईस्वी में यह मांग की कि गया के महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागार्जुन सेवाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त के समक्ष महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण संबंधी मांग रखी। अगला क्वेश्चन है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है, तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। इसमें ऑप्शन में कोई 75 नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं दिया है। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा हुआ था। तो पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1952 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है, तो रांची में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची। वर्तमान में रांची कहाँ है, तो झारखंड की राजधानी है रांची। बिहार में पागलखाना स्थित है, रांची के कांके नामक स्थान पर स्थित है। जब भी झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था 1999 का क्वेश्चन है, इसलिए बिहार में पागलखाना बोल रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में रांची कहाँ है, तो झारखंड में है। रांची ही झारखंड का राजधानी है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है, तो 54 है। इसका आंसर होगा 54।
तत्कालीन संयुक्त बिहार में लोकसभा की 54 सीटें थी। 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण के उपरांत बिहार में लोकसभा की सीटें 40 रह गई। 15 नवंबर 2000 पूर्व के ये 54 सीटें थी। जब झारखंड राज्य अलग हो गया बिहार से, तब उसके बाद से 40 सीटें रह गई। 2000 से पहले कितनी थी? तो 54 लोकसभा की सीटें थी और राज्यसभा की 22 थी। 15 नवंबर 2000 के बाद से तो 40 सीटें लोकसभा की हो गई इस समय प्रेजेंट टाइम में, और राज्यसभा के 16 सीटें हो गई। और विधानसभा के कितने हैं? तो 243 है इस समय, और विधान परिषद का तो 75 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 54 थी 1997-98 2000 से पहले, और इस टाइम कितनी है लोकसभा की सीटें? तो 40 है। और बिहार विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 243 है। और बिहार विधान परिषद की तो 75 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी है? तो 16 है। बिहार राज्यसभा की सीटें 16 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसका आंसर देखिएगा, दिया है, किसी राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता विशिष्ट क्षेत्रों जैसे सामाजिक कार्यकर्ता या शिक्षा चिकित्सा विधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता श्री दिलमणि मिश्रा हैं। ये 1996 के टाइम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो दिलमणि मिश्रा थी। और प्रस्तावित आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा बिहार में? तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हो या चिकित्सा से हो या शिक्षा से विधि से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण रेखा किनारे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। इस उद्योग को पानी की आपूर्ति स्वर्ण रेखा नदी से होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही बिहार से कौन नया राज्य बना था? तो झारखंड 2000 में अलग होकर बना था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में सारे हैं, तो आप लोगों को देखना है तो देख लीजिएगा।